मोदी जी है। मोदी जी है तो सब कुछ है। जिन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया है, 370 को हटाना एक बहुत बड़ी बात थी, जो सबके बस की बात नहीं थी। एक राम मंदिर बनाना सबकी बात नहीं है। अब वो सारा सारा खेल चक्रव्यूह सब वैसा ही है इस समय, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। भरोसा है मार्केट नो कंपटीशन एक्चुअली अगेंस्ट हिम। माहौल जो बताऊंगा, मोदी जी का माहौल है और मोदी जी ही जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी का। जी। तो क्या कारण है इसके पीछे, क्यों बीजेपी का लग रहा है? मोदी जी ने इतनी मुहिमें चलाई हैं और विकास भी किया है देश विदेश सारी जगहों पे। इस कारण से लोग भी मोदी जी की तरफ ही हैं। जी। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार? अब राहुल गांधी का क्या ही बोले हैं अब। जहाँ अगर फैक्ट की बात आ रही, काम तो बीजेपी सरकार ने किया है, किसी भी स्टेट में देख लीजिए, तो इस बार भी बीजेपी आने वाली है। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो तीसरे चरण का जो प्रचार प्रसार है वो थम चुका है और उसके बाद अब जो है कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं वोटिंग में। और उससे पहले अब हम आ पहुंचे हैं झीलों के शहर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और यहाँ की बेहद फेमस 10 नंबर मार्केट में इस समय मौजूद हैं। शाम को चहल पहल यहाँ पर जो है वो लोगों की रहती है। आइए अब जनता से बात करते हैं। प्रचार प्रसार थम चुका है, इसके बाद अब उनको क्या माहौल समझ में आ रहा है, क्या उनको लग रहा है इस बार का चुनावी रन क्या रहने वाला है, आइए बात करते हैं। यहाँ की जनता से बात करेंगे। मैम, आपका क्या नाम है? मिसेस मेहता। आपको क्या लग रहा है इस बार का चुनावी माहौल क्या कह रहा है? बहुत अच्छा माहौल है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं। और मुझे लग रहा है सब मेन बात ये है कि सबको वोट करने जाना चाहिए। और जैसे हम महिलाएं हैं, हम घर में सबको बोले भी, और हमारे यहाँ जो काम करने आते हैं एम्प्लॉय, उनको भी पहले वोट करने भेजे और उनको बोले कि पहले वोट करने जाए फिर काम करने आए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबको ये समझना ज़रूरी है। और मुझे लग रहा है सब समझ भी रहे हैं और सब करेंगे भी वोट, ऐसा लग रहा है मुझे। माहौल किसका समझ में आ रहा है? इससे पूछिए। माहौल तो देखिए, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। मोदी जी है। मोदी जी है तो सब कुछ है। जिन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया है, 370 को हटाना एक बहुत बड़ी बात थी, जो सबके बस की बात नहीं थी। एक राम मंदिर बनाना सबकी बात नहीं है, बस की बात नहीं है। तो कुछ कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, जो हल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जनता ये समझ रही है। तो बस सबका साथ सबका विकास है। थैंक यू। मैम, आपका क्या नाम है? रुचिका गोहिल। रुचिका जी, आपको किसका माहौल समझ में आ रहा है? बीजेपी, देयर इज नो वन एल्स। अब वो सारा खेल चक्रव्यूह सब वैसा ही है इस समय, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। भरोसा है मार्केट नो कंपटीशन एक्चुअली अगेंस्ट हिम। जब कंपटीशन नहीं है तो रुझान एकदम उनकी ही तरफ है। जबकि 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ असर। एंटी इनकम्बेंसी अभी तो नहीं आएगी। जी, बीजेपी पीपल आर वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियंस, दे नो कि लोगों का दिल कैसे जीत के रखना है। सो दे आर डूइंग इट वेरी वेल। हाँ, आप बोल रहे थे कुछ बोलना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? किसको वोट दोगे? किसको वोट दोगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। गणेश जी को। अरे गणेश जी नहीं, मोदी जी। नहीं। चलो, क्षमा आ गया। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरीश मेहता है। यहीं से हैं, भोपाल से? बिल्कुल भोपाल से ही। सर, प्रचार प्रसार थम चुका है, अब कुछ घंटे बाकी रह गए हैं मतदान में, क्या रुझान समझ में आ रहा है? रुझान मेरा ये है कि सबको वोट करना चाहिए, जी सभी को समय निकालना चाहिए। जी गर्मी पड़ेगी पर गर्मी सहन कर लेना चाहिए, जी। वोट करने जाना चाहिए। जाना चाहिए। और माहौल किसका समझ में आ रहा है? सभी प्रत्याशियों का देखा होगा, सबने अपनी तरह से। देखिए, मैं पूरा माहौल जो बताऊंगा, मोदी जी का माहौल है और मोदी जी ही जीतेंगे। हमारे आलोक भाई जो हैं यहाँ मोदी जी के प्रत्याशी हैं और वही जीतेंगे। अभी विधानसभा में उनको टिकट दिया था, लेकिन हार उनको जो है प्राप्त हुई थी। वो उनको बड़ी जीतने की आदत है, छोटी जीतते नहीं है। वो बड़ा काम करते हैं। पहले मेयर बने थे, तो वो भी भोपाल के मेयर थे, तो बहुत बड़ा काम था। और अब जो बने हैं, अब सांसद बनना है, तो उनको बड़ा काम करने की आदत है, छोटा काम करने की आदत है। बीना से भी विधायक कांग्रेस की इकलौती सागर जिले की विधायक थी, वो भी आज बीजेपी में आ गई। तो वो बीजेपी में तो सभी को आना है, आज नहीं तो कल। वही जो भी माहौल है, जो भी चल रहा है, उसको देखते हुए सबको। उन्होंने रीजन बताया, जो जीतू पटवारी का एक डेरोगेटरी कमेंट आया था इमरती देवी को लेकर, वो कारण बताया। राजनीतिक लोग क्या कर रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है। पर आज देश की जो परिस्थिति है और देश की परिस्थिति के लिए हमको तीसरे स्थान पर पहुंचना है।
जो पूरे वर्ल्ड अर्थव्यवस्था में उसको सोचें, देश को आगे बढ़ाने की बात को सोचें। ये तो सब छोटे मोटे काम हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। ठीक, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? सोनू, यहीं से हैं भोपाल से? ललितपुर। अच्छा अच्छा, ललितपुर से हैं, झांसी के पास है ना? हाँ हाँ, हाँ, तो वहाँ क्या माहौल चल रहा है? योगी जी, मोदी जी, योगी जी, मोदी जी। योगी जी का भी नाम आ गया लोगों के। बुल्लू बाबा है ना वो। बाबा है, बाबा जी का नाम है। तो आएंगे मोदी जी? बाबा जी, हाँ मोदी जी पक्का। मोदी जी पक्का आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। आइए और लोगों से भी चर्चा करेंगे, कुछ युवा हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? जी क्षितिज सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल के ही। भोपाल के ही रहने वाले लोकल हैं। प्रचार प्रसार थम चुका है, कुछ घंटे बाकी रह गए हैं मतदान में। किसका बोलबाला नजर आ रहा है इस बार? भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी का। जी, तो क्या कारण है इसके पीछे, क्यों बीजेपी का लग रहा है? मोदी जी ने इतनी मुहिमें चलाई हैं और विकास भी किया है देश विदेश सारी जगहों पे। इस कारण से लोग भी मोदी जी की तरफ ही हैं। जी, राहुल गांधी के बारे में क्या विचार? अब राहुल गांधी का क्या ही बोले हैं अब। ठीक है, अब बाकी वो मोदी जी पर। मोदी जी पर है। युवा का साथ तो राहुल गांधी मांग रहे हैं, युवा तो साथ दो। अब लेकिन काम भी तो करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या ही कर दिया। अब यहाँ से वहाँ भारत जोड़ो में भारत थोड़ी ना जुड़ रहा। जी जी। आपका क्या नाम है? मयंक चौधरी। कहाँ से है? मैं इंदौर से। अच्छा, आप इंदौर से हैं। इंदौर में तो अभी 13 को वोटिंग है, राइट? हाँ जी। हाँ, तो क्या माहौल समझ में आ रहा है? माहौल तो देखिए इंदौर का तो अब पलटवार हो गया, मतलब जो बाकी विपक्ष में। BSP वगैरह की, जी जी। कांग्रेस में। लेकिन अब बात ऐसी है कि बीजेपी का एक ओपोजिशन नहीं है कोई भी, तो वो बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। तो एक तरह से डिक्टेटरशिप ही चल रही है अब भारत। 13 प्रत्याशी और तो हैं मैदान में वहाँ। अब वो बीजेपी और कांग्रेस एक मेन पार्टी है, तो उस तरह से अगर देखा जाए तो अब वो निर्दलीय है। आज एक और प्रवक्ता ने पार्टी छोड़ दी, राधिका खेड़ा, और क्या आरोप लगा के छोड़ी? वो छत्तीसगढ़ का वीडियो उनका वायरल हुआ। ऑफिस में बदसलूकी हुई, कांग्रेस ऑफिस में। उन्होंने इंसाफ मांगा, उन्होंने बोला चुप रहो, अभी चुनाव चल रहा है। वो 4 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मेरा ही न्याय नहीं हो रहा है तो मैं क्यों रहूं पार्टी। नहीं, सही बात है, लेकिन अब पार्टी का साथ देना, एक नेता अगर वहाँ बने हैं, वे विधायक थे, उनको टिकट मिली, पार्टी ने विधायक नहीं, नहीं वो प्रवक्ता है। बीना के भी हाँ, जी उन्होंने इमरती देवी वाले केस में किया, जो डेरोगेटरी कमेंट्स किए जीतू पटवारी ने। जी जी। लेकिन अब वो बात ऐसी है कि एक अगर पार्टी भरोसा करती है, टिकट देती है, जनता आपकी वहाँ से आपको जिताती है, तो बहुत ज़रूरी है आपका जनता का भरोसा रखना। तो उस तरह से एक गलत कहा जाएगा ये इन चीज़ों को कि आप पलटें और डिक्टेटरशिप को ऐसे बढ़ावा दें। तो मोदी जी एक तरह से डिक्टेटर ही लग रहे हैं। अभी एक इंटरव्यू आया था उनका, तो उसमें उनने कहा कि जो मतलब ऐसे आउटकम उसका ये था कि एक जो पुतिन है, उनका जो आइडिया ऑफ रूलिंग है, उस तरह से वो रूल कर रहे हैं। तो वो आपको पता है इससे पहले 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी का कितनी बार विभाजन हुआ? हाँ जी, वो तो कितने बार हुआ? नहीं, वो मेरे को आइडिया नहीं है उससे। 66 बार। जी 66 टाइम्स। जी जी। तब नहीं हुई डिक्टेटरशिप? नहीं, तब हुई, लेकिन आज बात आज की है ना। अब हम पुराना देख के आज तो देश नहीं चला सकते। आज 2014 के पहले का देश देख के आज 24 में तो नहीं चला सकते। तो आज 24 को देखते हुए जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत है। पुरानी बातें भूल जाओ। जी नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा। जी, क्योंकि उन्होंने विकास और हित की ही बात की है। ऐसी कोई डिक्टेटरशिप वाली बात ही नहीं हुई कहीं से कहीं तक। क्योंकि जो आ रहे हैं वो तो विद प्रूफ जो आरोप लग रहे हैं और सब चीज़ें जो वीडियोस हैं उसी के तहत तो आ रहे हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी से विकास की बात ऐसे नहीं हो रही है कि ना एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, ना गरीबी की बात हो रही है, किसी भी चीज़ की, खाली एक हिंदू और एक धर्म की बात हो रही है। आपने अभी डेटा देखा नीति आयोग का, पॉवर्टी लाइन से कितने लोग बाहर निकले? नहीं, लेकिन अब 80 करोड़ लोगों को अगर रोजगार खाना दे रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि, और ये बहुत प्राउडली मोदी जी बता रहे हैं कि हम लोग 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं। तो ये हम लोग का एक तरह से अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य है कि हमें 80 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ रहा है। ये पॉइंट आपको होता है, लेकिन नीति आयोग का डेटा आपने नहीं देखा है? हाँ जी, नहीं, लोग बाहर आए जी गरीबी जी, रेखा से। 25 करोड़ बाहर आए हैं। 25 अच्छा करोड़, ये नीति आयोग का अच्छा अच्छा। जी, है ना। तो वो भी एक तरफ वो भी चीज़ें चल रही हैं। चलिए, सबका अपना। आपका नाम? मेरा नाम मयंक हुआ। कहाँ से? मैं तो बिहार से हूँ। बिहार से। बिहार तो मतलब कहा जाता है कि पॉलिटिक्स का पूरा रंगमंच ही बिहार है। हाँ, मतलब ऐसा है कि वहाँ बच्चे बड़े होते हैं तो ये सब अपने इर्द गिर्द देखते हैं। हाँ जी। क्या माहौल है वहाँ? बहुत पार्टियां भी बहुत हैं वहाँ पर। हाँ, वहाँ मतलब क्षेत्रीय 2-3 पार्टियां हैं जिनका अच्छा अस्तित्व है। मतलब क्षेत्र में जैसे आरजेडी हुई, जदयू हुआ, 1-2 लोजपा हुई। है। इस बार का क्या माहौल समझ में आ रहा है?
40 सीटें हैं। अब एक दो निर्दलीय एक मतलब ऐसा कुछ साफ नहीं दिख रहा है अभी, क्योंकि अभी मतलब वहाँ अलग चरणों में चुनाव है और चरणों में थोड़ा थोड़ा हाँ, तो अभी तक कुछ नहीं, अभी तो बहुत जगह नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है। और अभी मतलब कुछ समय पहले ही जदयू में 2-3 अच्छे नेता जुड़े हैं। अभी महाराजगंज से प्रभुनाथ सिंह के सुपुत्र रणधीर सिंह 14 तारीख को जुड़ने जा रहे हैं। तो देखिए उसके बाद, और एक बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ की जातीय समीकरण, वहाँ अच्छा अहम रोल रखता है। तो हर चुनाव में तो जो पार्टीज के कुछ बेस वोटर्स हैं, मतलब कास्ट वाइज, उसके बाद से जैसे आरजेडी है तो यादव के साथ है, जदयू है तो अदर बैकवर्ड है, मोदी जी हैं तो उनके साथ स्वर्ण वर्ग है, फिर से किसको उस सीट पे कैसा टिकट मिला है, किस जाति से है, फिर काम है। जैसे बहुत सारे बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मतलब विगत कुछ टाइम पे क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया है और उनका विरोध भी है, लेकिन अंततः वो लोग यही देख रहे हैं कि क्षेत्र कि देश बचाना है और ये सब फैक्टर्स हैं। बहुत डेवलपमेंट है जो हुआ है। इससे पहले जब कांग्रेस में थी तो मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी का ऐसा उम्र था कि हम देख सकें कि क्या हो रहा था क्या नहीं, बट अब हम देख रहे हैं। हमने 1-2 बार वोट भी किया है। अब बाकी मतलब हम लॉ स्टूडेंट्स भी हैं। हाँ, तो वी बिलीव कि डेमोक्रेसी में वी हैव टू चूज आवर लीडर एंड दे हैव टू देन चूज देयर लीडर। सो फर्स्ट वी हैव टू चूज अ गुड एमपी, देन दे हैव टू चूज। बट समहाउ अब ये चेंज हो गया, हम डायरेक्ट वहाँ चूज़ करने के तरफ जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमें अपने क्षेत्र के लिए पहले ये देखना चाहिए। हाँ, अब एक हमारे यहाँ जगह है आरा से एमपी हैं आपको आरके सिंह, जो कि मतलब ऊर्जा मंत्री भी हैं। उन्होंने क्षेत्र मतलब कल ही मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने क्षेत्र में अपने एक ऐसे मतलब एक हॉस्पिटल में, एम्स में भी किसी का पैरवी करने का हुआ है, वो भी नहीं किया है उन्होंने। और वो 2 बार से एमपी हैं, फिर इस बार एमपी होने जा रहे हैं क्योंकि उनके साथ मोदी जी का हाथ है। तो ऐसे लोगों को एमपी नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरे तरफ पप्पू यादव हैं, आपने उनका नाम सुना होगा। हाँ, तो उनका ऐसा है कि उनका जब एमपी का निवास था दिल्ली में, तो जितने भी लोग क्षेत्र से ही नहीं उनके, बल्कि बिहार से भी जितने लोग रहते थे, वो उनके क्षेत्र में जाके कहीं भी किसी भी समय उनके आवास पे रह सकते थे। किसी को होटल लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। गड़बड़ हो गया। वो कांग्रेस में गए, विपक्ष एक था, लेकिन आरजेडी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया। और हाँ, सीट के बंटवारे में कुछ ऐसा समीकरण नहीं बैठ पाया। वो उनकी पत्नी पहले से कांग्रेस में है, रंजीता रंजन जी, तो सीट के बंटवारे में ऐसे नहीं, बट वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे मतलब सुनने में जैसा आ रहा है कि स्थिति उनका ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या लग रहा है? हाँ, बीजेपी ही है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव तो यही है, बीजेपी जदयू का वहाँ ये है और वही है, अच्छी है। क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी को भी, चिराग पासवान के पिताजी को हमारे यहाँ मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। उनको पता रहता है कि किसका सरकार है, किसका नहीं। हाँ, वो हर सरकार में मंत्री रहे हैं, तो उनको पहले ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। उसके साथ उनका आकलन अच्छा हो जाता है। तो यही है हमारे यहाँ। तो बाकी देखिए समय के साथ सब कोई अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, देखिए क्या रिजल्ट आता है। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम आदित्य शर्मा है। आप कहाँ से? मैं इंदौर से हूँ। अच्छा, इंदौर से। जी। इंदौर में 13 को वोटिंग। जी हाँ, तो अभी भोपाल में ही है? हाँ, अभी मैं भोपाल में ही हूँ। तो भोपाल के लोगों से भी बातचीत होती होगी? होती है, सबसे होती है। क्या है चुनावी समीकरण, क्या है? देखिए, अब जो जिस तरह की लहर चल रही है, मोदी जी आने वाले हैं, और ये सिर्फ कोई वहम नहीं, अंधभक्तों की बात नहीं है। उन्होंने जो काम किया वो लोगों को दिखता है। टैग तो कोई भी, इधर वाले उनको देंगे, उधर वाले इनको देंगे, वो चलता रहता है। नहीं, पर अगर डेवलपमेंट की बात आती है तो आप भले ही बिल्कुल अपोजिशन क्यों ना, आप इस फैक्ट पे आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि भैया उन्होंने काम नहीं किया। काम किया है, जो है स्टेटिस्टिक है, जो फैक्ट है, उस पर हम वोट मांग रहे हैं। हिंदू ये सब चीज़ें, अब जो अपोजिशन है वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। वो जहाँ पे जो भी चीज़ें हाँ काउंटर कर रही है, लूप होल्स निकाल रही है, ड्रॉबैक दे रही है, बट जहाँ अगर फैक्ट की बात आ रही, काम तो बीजेपी सरकार ने किया है। किसी भी स्टेट में देख लीजिए, तो इस बार भी बीजेपी आने वाली है।